हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के और गौतम बुद्ध के बीच वर्णन के बारे में बात करेंगे। हम सीखेंगे जो आज मतलब बौद्धिस्ट लोग भी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान जताते हैं और इन सब बातों पर विश्वास करना नहीं चाहते। कहते हैं कि चमत्कार एक छलावा है, या प्रभु यीशु मसीह को भी उन चीज़ों से जोड़ना चाहते हैं जैसे देवी देवताओं का पूजा पाठ लोग करते हैं। उन लोगों से जो कुछ बन पड़ता है करते हैं और दूसरों से पैसा लेकर के कुछ ऐसे काम करते हैं कि उन लोगों को लगने लगता कि मेरा उद्धार हो गया दूसरे लोगों को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे बढ़कर काम करता है। वो देवी देवताओं वाला काम नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मेरे साथ कोई देवता नहीं है। जब निर्गमन 12 का 12 देखेंगे तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं देवताओं को भी दुख दूंगा। तो परमेश्वर के अधीन देवता लोग भी हैं। देवता लोग भी जब परमेश्वर जो कुछ करना चाहे तो उस चीज़ को टाल नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में वो लोग मिलावट कर सकते हैं, क्योंकि शैतान का यही काम है कि वह परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान तो आरंभ से ही हत्यारा है, उसमें सत्य है ही नहीं। प्रभु के वचन में यही लिखा है कि शैतान तो आरंभ से ही हत्यारा है, उसमें सत्य पाया ही नहीं जाता, उसमें कुटिलता ही पाई जाती है। और जो कुटिल काम करता है वह अपने पिता शैतान की ओर से है। जो प्रभु यीशु मसीह से बैर करता है वह अपने पिता अर्थात शैतान की ओर से है। तो ज्योति शर्मा ऐसे लोग जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, RSS, ये सब चीज़ें संगठन जो तैयार हुई हैं, ये सब अपने पिता शैतान से ही हैं। इसलिए प्रभु यीशु से बैर करते हैं, सत्य को वो सुनना नहीं चाहते। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम्हारी और मेरी सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। और एक पहले वचन देख लेते हैं, यशायाह 55 का 8 वचन में क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता वचन, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कह रहा प्रभु का वचन, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। लेकिन अब यहाँ पर वचन बता रहा है कि परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार में समानता नहीं पाई जाती। कह रहा है, आइए देखते हैं वचन में क्या कह रहा है। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। और ये तो बात सत्य है कि हमारे विचार परमेश्वर के विचार से नहीं मिलते जुलते, और ना ही जो गति परमेश्वर की है उसके गति के जैसा हम चल सकते हैं। तो
और दूसरी बात ये कह रहा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इतनी ऊंचाई और निचाई का अंतर है। परमेश्वर ऊंचा है और हम नीचे हैं। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यही बात यूहन्ना 8 का 23 से 24 वचन में देख लेते हैं हम लोग। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ अगर उसे नहीं मानोगे तो तुम अपने पाप में ही मरोगे। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कह रहा है उसे अगर आप नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो आप अपने पाप में मरेंगे। अपने पाप में मरने का मतलब कि नरक जाएंगे, और नरक में जाने का कारण यह है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, नहीं माना। तो मेरा कहने का मतलब गौतम बुद्ध से है कि गौतम बुद्ध अपने आप को, गौतम बुद्ध ने कुछ शिक्षाएं दी हैं और शिक्षाओं के अनुसार उसने कहा है कि तुम यह न मानना कि कोई ईश्वर पृथ्वी पर है या था कभी। उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ना ही गौतम बुद्ध कभी इस्राएल गए थे, वहाँ के बारे में कुछ जाना। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ और वहाँ से इंडिया में आए। इंडिया में वो पाखंड को देखा, पाखंड को देख कर के वो भी भगवान भगवान कहने लगे और पूजा अर्चना करने लगे और उपवास रख के उसने संन्यास ले लिया, सन्यासी का काम किया। क्योंकि जो कि एकदम झूठ है, एकदम आधारहीन बात है, और आधारहीन बातों पर उसने मन लगाया और मन लगा करके वह उपवास करके बैठ गया, भगवान को ढूंढने लगा और भक्ति करने लगा। कोई भगवान नहीं आया, ना कोई दर्शन देने को आया, क्योंकि वह मन तो उसका शुद्ध था, लेकिन वह सच्चे परमेश्वर को नहीं पुकार रहा था। वह काल्पनिक नामों के ईश्वरों को वो पुकार रहा था, इसीलिए कोई दर्शन देने को नहीं आया। लेकिन तब उसने यही कहा कि तब उसको लगा कि मैं तो ऐसे मर जाऊंगा और कोई भगवान नहीं आएगा, कोई ईश्वर नहीं आएगा। तब वह फिर भी बुराई करना नहीं सीखा, लेकिन वह अलग शिक्षा देने लग गए गौतम बुद्ध जी। और उनका चाल चलन एक साधु संत के जैसा हो गया और संगति साधु संतों जैसे करने लगे। लोग उसके पास आते थे, अच्छी शिक्षा देते थे। तो शिक्षा देते हुए एक बार ऐसा हुआ कि एक औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी, और उसे एक ही लड़का था, वह विधवा थी, और उसका लड़का मर जाता है। और जब वह अपने लड़के को लेकर के बुद्ध जी के घर पर आती है, बुद्ध जी के यहाँ आती है, तो वो कहते हैं कि आपका लड़का जी उठेगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो कहती है क्या काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम जाओ किसी के घर से एक मुट्ठी जो है राई लेकर, सरसों लेकर आ जाओ। तो वो बोली तो वो तो कहीं से भी मिल जाएगा। तो कहता है फिर क्या बोले कि लेकिन ये सरसों आप उसके घर से लाना जिसके घर कभी कोई मरा ही ना हो। तो वो सबके घर गई, जहाँ जाती सब लोग यही कहते नहीं मेरे घर में तो ये मरे, मेरे दादा मरे, मेरे पुरखा मरे, मेरे ये पुरनिये थे ये मर गए, वो मर गए।
बहुत लोग मरे हुए हैं। तो ऐसा कोई घर नहीं मिला उसके घर पर कि जहाँ पर कोई नहीं मरा। तो वो औरत आती है कि कहती है कि बाबा मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके घर पर कोई न मरा हो। तब उसको अपने प्रश्न का उत्तर ही मिल गया था। जैसे उसी के सामने एक प्रश्न था कि मेरे पास एक ही बच्चा था, वो मर गया और अब मेरा जीविकोपार्जन कैसे कैसे होगा। तो एक तरह से उसने उसे शिक्षा दी कि तुम ये इस बात को मान लो कि मृत्यु जो है सत्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मृत्यु को सत्य न मानो, जब बल्कि किसको सत्य मानो, जीवन को। यहाँ मृत्यु को सत्य मानने के लिए कहा गया उस औरत को। और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के सामने यही सेम जो है घटना आती है। और प्रभु यीशु मसीह में क्या कहते हैं कि ये लड़का जी जाएगा। आइए अब देखते हैं लूका 7 का और उसका 11 वचन। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं वचन के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसा घटना हुआ और एक विधवा औरत थी। उस विधवा औरत को एक ही लड़का था और वो लड़का मर जाता है। वही लड़का उस लड़के को लोग लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देखा और उसको तरस आया और तरस से वह भर गया, दया किया उस पर और कहता है कि और गया वहाँ पर अर्थी को छुआ और सब लोग जो उठाने वाले थे रुक गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे जवान उठ। और वह लड़का क्या किया, उठकर बैठ गया। और फिर वह उसे प्रभु यीशु मसीह ने उसकी माँ को सौंप दिया और कहा लेकर जाओ इसे। क्या कर रहा है, अब वचन देख रहे हैं। उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी माँ को और उसके बेटे को सौंप दिया। यहाँ पर अब तुलना है, अब दोनों में देखेंगे। यहाँ पर बुद्ध भगवान ने क्या किया कि एक विधवा का लड़का मर गया तो उससे ऐसा उसके सामने प्रश्न रख दिया कि तुम एक ऐसे किसी घर से सरसों लाओ कि जहाँ पर कोई मरा ना हो। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसके सामने कोई प्रश्न नहीं रखता, क्योंकि वह खुद जीवन है। और यहाँ बुद्ध जी मृत्यु को सत्य मान चुके थे कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सबको आनी ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य जीवन है, सत्य मृत्यु नहीं, मृत्यु छलावा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और मृत्यु को वो सत्य नहीं मानता, मृत्यु को उसने छलावा कहा है, उसमें सत्य है ही नहीं। तो आप लोग देख चुके हैं, आप समझ चुके होंगे कि बुद्ध में कितनी ताकत थी और प्रभु यीशु मसीह में कितनी ताकत थी। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा विधवा औरत से कि तुम मेरे ऐसा ऐसा करो कि ताकि वह अपने बच्चे को फिर न पा सके।
उसने देखा और तरस से भर गया। वहाँ पर देखेंगे बुद्ध को तरस नहीं आया। उन्हें मान लो दया आई, लेकिन उनमें वो सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि वह जीवन नहीं था। उसने भी मृत्यु को सत्य मान लिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को सत्य नहीं मानता। मृत्यु को वह डांट देता है, मृत्यु उसके अधीन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 10:17 में कि मैं अपने प्राण इसलिए देता हूँ ताकि उसको फिर ले लूँ। मुझे अपने प्राण देने का भी अधिकार है, फिर ले लेने का अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास ये सब अधिकार है लेकिन बुद्ध के पास वो अधिकार नहीं है। जिसके पास अधिकार ही नहीं है कुछ, उसके पास जाओगे तो आपको क्या मृत्यु ही ना मिलेगा। लेकिन जिसके पास जीवन का अधिकार है, जीवन देने का अधिकार है, तो उसके पास तो सब कुछ मिलेगा ना। रह गई बात समझ की बात है। कोई क्या, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ बातों को अपना पंथ करके मान लेते हैं। कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, झूठी बातें भी सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन होती झूठ ही हैं। और कुछ सच्चाई ऐसी है कि सुनने में ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन होती सत्य ही है। और सत्य को झूठ से झुठलाया नहीं जा सकता, और झूठ को कभी झूठ से जो है कि जीवन नहीं मिल सकता, और सत्य आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। झूठ के द्वारा आप मार्ग खोजेंगे, मार्ग और आपसे दूर भागता जाएगा। लेकिन जब सत्य से मार्ग को खोजेंगे तो मार्ग आपके पास आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। ऐसा उसने इसलिए नहीं कहा कि अपने आप पर गर्व करके। उससे कुछ लोगों ने पूछा कि तू अपनी गवाही खुद देता है। आइए यूहन्ना 8:39 से देखते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी विश्वास क्यों नहीं करते? यीशु मसीह ने कहा, जब मैं सच बोल रहा हूँ तो तुम मेरी विश्वास क्यों नहीं करते? तुम सब में मुझे कौन पापी ठहरा सकता है? ऐसा कौन है तुझ में जो मुझे पापी ठहराता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता ने ही मुझे भेजा है। पिता मुझ में रह के अपने काम कर रहा है, और तुम मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। जो अपने पिता शैतान से है वह सत्य को नहीं मानेगा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मन फिराओ, क्योंकि मन में
थोड़ी सी ही, बस थोड़ी सी ही गड़बड़ी है। मतलब अगर इधर करो तो उल्टा है, अगर इधर ऐसा कर दो तो सीधा हो जाता है। तो थोड़ी सी ही में उल्टा और सीधा हो जाता है। अगर और ऐसा कर सकता है आदमी, उल्टा को सीधा, सीधा को उल्टा कर सकता है आदमी में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि आदमी पश्चाताप कर सकता है, पश्चातापी उसका हृदय पश्चाताप कर सकता है, उसे क्षमा मिल सकता है। लेकिन शैतान पश्चाताप नहीं करता, इसलिए उसे क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। कुछ लोगों का ऐसा सोच है कि अगर शैतान भी पश्चाताप कर ले, क्षमा मांग ले तो उसे भी क्षमा मिल जाएगी, क्योंकि उसमें पश्चाताप करने का गुण है ही नहीं, क्षमा मांगने का गुण है ही नहीं। वह घमंडी है और मनुष्य के अंदर पश्चाताप करने का गुण है। और प्रभु ने इसलिए मनुष्य से प्रेम किया कि क्योंकि वह पश्चाताप कर लेता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ जगत के लोगों को बताओ और सिखाओ, मानना सिखाओ, मेरी बातें मानना सिखाओ। जो मानेगा, विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उद्धार उसी का होगा। जो नहीं मानेगा वो तो अपने पिता शैतान की ही ओर से है। जय मसीह की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटे को भी दबा ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब लोग सुने और उद्धार पाए। और बहुत से बाबा लोग हैं, उनकी बाबाओं की बातें न सुने। अगर जीवन पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और जीवन को पाना है। जय मसीह।